डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक एक डिस्क्रिप्शन में विशाल मिल शहर जाएगा। में, जो एक ऊंची पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित था, भीषण चीखें गूंज रही थीं। एक भयंकर लड़ाई अभी अभी समाप्त हुई थी। हर जगह योद्धाओं के गिरने की तस्वीरें थीं। केवल एक सुनहरी खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जो सांस ले पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अपनी मेज पकड़ते हुए गिरने से बच रही थी। उसने अपने विरोधी को घूरते हुए कहा, नाखुशी उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। लस्ट डीमन किंग इतनी शक्तिशाली है, यहां तक कि हम होली लाइट 7 सेजेस मिलकर भी तुमसे नहीं जीत सकते। द क्रूर डीमन किंग ने अपनी भौं उठाई और ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुमने अचानक मेरे इलाके को परेशान कर दिया। इसका यह दाम चुकाओगे। लेकिन ये राजा दयालु भी है। अगर तुम होली लाइट 7 सेजेस की नेता डिवाइन लाइट मेस इरिन मेरे ब्रिक लेइंग पार्टनर बनने के लिए सहमत हो, तो मैं तुम्हारे साथियों को बख्श दूंगा। यह सुनते ही एरिना का चेहरा लाल हो गया, शायद गुस्से से या शर्मिंदगी से। उसने कहा, अपने साथियों को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूं, लेकिन याद रखना, तुम मेरा शरीर ले सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं। डीमन किंग की आंखें संकीर्ण हो गईं और अचानक उसके सामने एक स्थिति पैनल प्रकट हुआ। नाम आयरन, पावर लेवल, पहचान होली लाइट मेस, होली लाइट 7 सेजेस की सदस्य। डीमन किंग ने फिर कहा, आमतौर पर अपनी ताकत की छोटी तक पहुंचने के लिए तुम्हें होली नाइट बनना पड़ता है। होली लाइट कौशल को उच्चतम स्तर तक मास्टर करने के लिए तुम्हें एफिनिटी बढ़ाने के लिए क्वेस्ट्स लगातार करने पड़ते हैं। लेकिन एक छोटा रास्ता है जो कुछ लोग ही जानते हैं। डीमन किंग आयरन के करीब आया, हल्के से उसका ठोड़ा पकड़ते हुए बोला, वह है तुम्हें एक शुद्ध और अविनाशी देवता, पूरी तरह से मेरे पैर नीचे लज्जित करना। कुछ ही पल बाद डीमन किंग के कमरे का बिस्तर जोर जोर से हिलने लगा। एक नोटिफिकेशन सामने आया, बधाई हो, आपने स्टेज सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है। कैरेक्टर कार्ड प्राप्त किया, होली लाइट मेज आयरन। बिस्तर पर आयरन पसीने से भीगी हुई थी। उसका नाजुक शरीर लाल कंबल से ढंका हुआ था। वह अब विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि संतुष्ट भाव के साथ डीमन किंग से बोली, डीमन किंग सामा, आप बहुत शानदार हो टिल्डे। मुझे यह बहुत पसंद है टिल्डा। डीमन किंग ने अपने आप पर गर्व करते हुए आयरन को देखा। मेरी मैजिक पावर लगभग 100 गुना खपत हो चुकी है। इरिन उठी, उसकी आंखों में चाहत थी और उसने डीमन किंग से मांग की, फिर से करो। यह सुन डीमन किंग कई रूप हो गया और चिल्लाया, क्या बकवास कह रही हो। उसी समय एक सामान्य कमरे में चिनवान कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस मिरियड रेल्म्स रोमांस गेम में सबसे ज्यादा 5 स्टार कैरेक्टर्स के साथ 100 स्टेज क्लियर करने वाला पहला इंसान बन जाऊंगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम का विवरण लिखा था। हाल के वर्षों में मिरियड रेल्म्स रोमांस गेम एक लोकप्रिय ऑनलाइन फिनोमिनन बन गया है। यह गेम न केवल खिलाड़ियों को कई दिलचस्प स्थितियों का अनुभव करने देता है, बल्कि इसमें हर एनपीसी एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। मेरे जैसे जो सारे लव गेम्स समझते हैं और लड़कियों को आकर्षित करने के भगवान के नाम से जाने जाते हैं, यह गेम मेरे लिए ही बनाया गया है। फिर अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, बधाई हो, आपने एक अनोखी हिडन अचीवमेंट हासिल की है। 105 स्टार कैरेक्टर्स को सफलतापूर्वक सिड्यूस किया। सिस्टम आपको एक स्पेशल गिफ्ट देगा। वह स्क्रीन को अनमने ढंग से देखते हुए बोला। क्यों स्क्रीन अचानक काली हो गई? जानना चाहूंगा यह स्पेशल गिफ्ट क्या है। फिर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक स्पेशल वॉर्टेक्स प्रकट हुआ। सोचने से पहले वॉर्टेक्स स्क्रीन से बाहर निकला और चिनवान को अपनी ओर खींच लिया। भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसने जोर से कहा, अरे रुको रुको, लेकिन वह उसकी आखिरी आवाज थी और कमरे में सन्नाटा छा गया। अंधेरी जगह में वह बिना किसी दिशा के खींचा जा रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। रुको, ये मिरियड रेल्म्स ऑफ रोमांस में कैरेक्टर क्रिएशन जोन है। तभी एक स्पिरिट लड़की उसके सामने प्रकट हुई। उसने हाथ उठाकर अभिवादन किया। हेलो भाग्यशाली, स्वागत है। हाथ कमरों पर रखकर उसने खुद का परिचय दिया। मैं हूं मिरियड रेल्म्स की स्पिरिट। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, उन्हें मैं जवाब देता हूं। वह घबराया हुआ था। यकीन नहीं था कि वह सच में गेम की दुनिया में आ गया है। उसे प्रसारित देखकर स्पिरिट ने कहा, अरे सुन रहे हो? उसने अपनी उंगली से स्पिरिट के चेहरे को छुआ और पूछा, तुम शायद गेम की एडमिन जैसी कोई हो, है ना?
और मुझे रिवॉर्ड्स पाने या वापस रियलिडाड में लौटने के लिए क्वेस्ट्स करने होंगे। स्पिरिट हैरान हुई, इतना सब तुम्हें कैसे पता? क्या तुम दूसरे प्लेयर्स की तरह स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करोगे? उन्होंने तिरस्कृत होकर जवाब दिया, TCH, मैंने जो गेम्स खेले, जो नॉवेल्स या मांगा पढ़ी, उसमें ये सब ट्रोप्स होते हैं। मैं बस जानना चाहता हूं कि मैं इस गेम में कैसे आया। इस पर स्पिरिट ने भौहें उठाई और कहा, किसने बताया? मिरियड रेल्म्स ऑफ रोमांस सिर्फ एक गेम है। गेम के सारे कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी जीते हैं और तुम्हारे एक्शंस, जैसे 100 लड़कियों को अपनी तरफ खींचना, उन्हें गुस्सा दिला गया। इससे अलग अलग दुनियाओं के बीच दरार आ गई। यह सुनकर चिन युन ने हाथ हिलाया। यह कहानी बहुत जटिल है, मैं आमतौर पर इसे छोड़ देता हूं। बस बताओ मुझे क्या करना है। स्पिरिट ने समझाया, अब सारे प्लेन्स बंद हैं, तुम्हें अगले प्लेन पर जाना होगा, फिर से शुरुआत करनी होगी और वहां की 100 लड़कियों को प्यार में पड़ना होगा। चिनुआन आत्मविश्वास से बोला, यह तो आसान है, मेरा कैरेक्टर इस मिरियड रेल्म्स ऑफ रोमांस में बहुत स्ट्रांग है, उन्हें सेड्यूस करना बस टाइम की बात है। लेकिन स्पिरिट ने तुरंत उसकी सोच को ठुकरा दिया। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद तुम्हारा बनाया हुआ कैरेक्टर भी डिलीट हो जाएगा। अब तुम्हें बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना होगा। यह सुनकर चिनुआन गुस्सा हो गया। डिलीटेड? क्या तुम्हें पता है मैंने कितना पैसा और एफर्ट उसमें लगाया है? क्या तुम सच में सोचते हो मैं तुम्हारे खिलाफ लॉ सूट करूंगा? स्पिरिट ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, लॉ सूट करने से कोई फायदा नहीं होगा मिस्टर। मेनलैंड के एक रॉड ने कहा है कि सारे अकाउंट्स कंपनी के होते हैं, किसी इंडिविजुअल के नहीं। चिनुआन निराश हो गया। 1 मिनट रुकिए, यूजुअली ट्रांसमिग्रेटर्स के पास कुछ सिस्टम होता है ना, जैसे प्रिटेंड करना या डेथ का नाटक करना, जिससे गोल्डन फिंगर जैसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यह सुनकर स्पिरिट ने बताया, यह सही है, गेम की डिफिकल्टी कम करने के लिए स्पिरिट ने तुम्हारे लिए 5 सिस्टम्स खास तौर पर तैयार किए हैं, जो गेम के 5 बेसिक एट्रीब्यूट से मेल खाते हैं। स्पिरिट ने एक एक करके 5 सिस्टम्स का वर्णन किया। पहला, स्ट्रेंथ सिस्टम, जो तुम्हें बाउंडलेस पावर वाला हरक्यूलियन बना देगा, जो पत्थर तोड़ और पहाड़ फाड़ सकता है। दूसरा, एजिलिटी सिस्टम, जो तुम्हें एवर चेंजिंग स्किल्स देगा, छाया की तरह तेजी से हिलने वाला, पल भर में आदमियों की हत्या करने वाला। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, जो तुम्हें लोहे का शरीर वाला इंसान बना देगा। चौथा, स्पिरिट सिस्टम, जो तुम्हें हर तरह की मैजिक में माहिर बना देगा, सब कुछ तोड़ने वाला। जब स्पिरिट ने केवल 4 सिस्टम्स की बात की, चिनुआन ने जिज्ञासु होकर पूछा, तो 5वां सिस्टम क्या है? स्पिरिट ने जवाब दिया, 5वां है चार्म सिस्टम। यह तुम्हें इतना हैंडसम बना देगा कि हेवन और अर्थ कांप उठेंगे। यह सुन चिन युन तिरस्कृत होकर बोला, हैंडसम, यह सिस्टम बहुत मजाकिया है। मेरी भूमिका गेम में तो डीमन मेज की है, बेहतर है कि स्पिरिट सिस्टम चुनूं। लेकिन जैसे ही वह चौथा कॉलम में स्पिरिट सिस्टम पर क्लिक करने वाला था, खुदा ने उसका रास्ता रोका और वो छीका। हाथ फिसला और उसने गलती से 5वां सिस्टम क्लिक कर दिया। बधाई हो होस्ट, तुम्हें चार्म सिस्टम मिला है। शीनवन घबरा गया। रुको रुको, मैंने गलती से क्लिक किया, मुझे फिर से क्लिक करने दो। स्पिरिट ने उसकी गुहार ठुकरा दी। सिस्टम चुन लिया गया है और इसे बदला नहीं जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि होस्ट इस सिस्टम का सावधानी से उपयोग करे और टास्क पूरा करे। फिर खेल शुरू होता है। बोलना खत्म करते हुए उसने हल्की सी चुंबन दिया उसकी माथे पर। उस चुंबन के बाद चिनुआन के पैरों के नीचे फिर से एक स्पेशल वॉर्टेक्स अचानक प्रकट हुआ। वह घबराकर चिल्लाया, अरे क्या कर रही हो? यह फोर्स्ड स्टार्ट नहीं है क्या? सीन बदलता है। हम अब स्पिरिट रेल्म चिंगयुन प्रोविंस में हैं। इसी समय एक पतली हाथ एक हेयरपिन उठा रही है। उस हाथ का मालिक कोई और नहीं बल्कि स्नो शैडो इमॉर्टल सेक्ट की यन शूहन है, एक 5 स्टार बेब। वह हेयरपिन उठाती है और पूछती है, अरे शॉपकीपर, यह हेयरपिन कितना है? शॉपकीपर उसकी कपड़ों की तरफ देखकर मुस्कुराता है। तुम्हारे कपड़ों से लगता है कि तुम क्लाउड हिडन सेक्ट की डिसाइपल हो। तुम लोग चिंगयुन प्रोविंस की रक्षा करते हो और लोगों से बुराइयों को दूर रखते हो। अगर तुम्हें पसंद है छोटी मिस, ये मेरे तरफ से फ्री है। युनशुहान धीरे से जवाब देती है, ओह ये तो बहुत मेहरबानी है। लेकिन बात खत्म करने से पहले वह अचानक ऊपर देखती है। रुको 1 सेकंड। दूर से आकाश से एक तेज रोशनी की किरण गिरती है, जिसके बाद एक खून का ठंडा करने वाली चीख सुनाई देती है। आह! चिनुआन पूरी ताकत से छत फोड़ते हुए नीचे गिरता है। खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या ट्रांसमाइग्रेट होने का कोई कम ड्रामेटिक तरीका नहीं हो सकता?
वह ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि वह ठीक उन लड़कियों के बीच गिरा है जो साथ में स्नान कर रही हैं। शीन युअन शर्मिंदा होकर समझाता है, ये गलत फहमी है महिलाओं, कृपया प्रिटेंड करें कि आपने कुछ नहीं देखा, मैं अब भी चला जाता हूं। लेकिन ये लड़कियां उसे देखते ही बिल्ली की तरह लुभी हुई देखती है, होंठ चाटते हुए सोचती हैं, वाह क्या ये हॉट है, पहली बार इतना कैरिज्मेटिक लड़का देखा, इसे जाने नहीं देंगे, देखना होगा कि ये भाई आदर्श तरीके से विकसित हो रहा है या नहीं। चलो बड़े भाई शर्माओ मत, हमें तुम्हारी जांच करनी है। चिनुआन पूरी तरह परेशान चिल्लाता है और बाथ हाउस से भागने की कोशिश करता है। बाहर निकलते ही वह बिजली की तरह दौड़ता है, अपने चेहरे पर लिपस्टिक के निशान के साथ पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता। वह सोचता है, क्या ये महिलाएं सब पागल हैं? इसी समय सैनिकों का एक समूह उसके पीछे आता है। उनमें से एक इशारा करते हुए चिल्लाता है, रुक जाओ। दिन के उजाले में महिलाओं के बाथ हाउस में घुसने की हिम्मत करने वाला, अब सरेंडर करो। चिनुआन अपनी गति बढ़ाता है, सोचता है, अगर पकड़ लिए गए तो मुझे शायद 3-5 साल की जेल या उससे भी बदतर सेना में भेज दिया जाएगा। मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। देखकर कि वह रुक नहीं रहा, सैनिक चिल्लाते हैं, यह भाग रहा है, इसे मत छोड़ो। यह परवर्ट युंजू सिटी की शांति को खराब करने वाला है, इस डिजेनरेट को सजा मिलनी चाहिए। चिन युअन अपनी जान बचाते हुए चिल्लाता है, सभी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कृपया मुझे माफ कर दो। जैसे ही वह वहां से गुजरता है, सड़क पर महिलाएं सामूहिक रूप से बेहोश हो जाती हैं। हे भगवान, क्या यह इतना बड़ा परवर्ट हो सकता है? लेकिन फिर भी यह इतना अट्रैक्टिव क्यों है? किसी इमारत के नीचे कहीं सैनिक उसे एक गली में तकरीबन पकड़ते हैं। एक नाराज होकर कहता है, साला ये आदमी कहां गया? दूसरा याद दिलाता है, उसे यहीं कहीं होना चाहिए, ध्यान से सर्च करो। चिन युअन दीवार के पीछे छिपा पसीने से तरबतर है। लगता है अभी मैं सेफ हूं। ओ भगवान, अचानक सब कुछ इतना वियर्ड क्यों हो गया? एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट होता है, मीरियड रियल्म्स रोमांस सिस्टम मेन मिशन सक्सेसफुली वू स्नो शैडो इमॉर्टल सेक्ट युनशुहान, साइड मिशंस अनलॉक्ड, मिशन रिवॉर्ड 1000 सिस्टम पॉइंट्स। इसे पढ़कर शिनवान सोचता है, युनशुहान तो ये है स्पिरिट रेल्म। उस गेम में स्पिरिट रेल्म सेंगिया सेटिंग पर आधारित था और युनशुहान क्लाउड हिडन सेक्ट की डिसाइपल है। यह जगह बिल्कुल गेम जैसी है, बस सिस्टम के साथ। पहले मेरे स्टैट्स देखें। स्टैट स्क्रीन प्रकट होती है। शिनवान इसे देखता है और महसूस करता है, अरे साला, क्योंकि मैंने चार्म सिस्टम चुना है, सारे स्टैट पॉइंट्स अट्रैक्टिवनेस में डंप हो गए हैं। वह एक स्किल देखता है जिसका नाम है विकेड अल्यूर स्माइल। इसका वर्णन है, एक डेविलिशली चार्मिंग स्माइल अनलीश करो जो टारगेट की अफेक्शन बढ़ा सकती है। इसका प्रभाव चार्म स्टैट से प्रभावित होता है। यह पढ़कर वह पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है। विकेड अल्यूर स्माइल, यह क्या स्किल है? वह अपना सिर पकड़कर चिल्लाता है, इस स्किल का क्या फायदा? यह तो बस एक स्माइल है ना। अनजाने में उसकी आवाज एक सैनिक तक पहुंच जाती है, अरे दोस्तों, मैंने उसे ढूंढ लिया, वो लड़का यहीं छुपा है। चिनवान पैनिक में आ जाता है, अरे यार, अब मैं फंस गया। फिर वह खुद को शांत करता है, जो भी हो, चलो कोशिश करते हैं, मैं इसे टेस्ट कर सकता हूं। वह धीरे से बाहर झांकता है, एक ऑकवर्ड स्माइल फ्लैश करता है। उसी समय विकेड अल्यूर स्माइल एक्टिवेट हो जाता है। सैनिकों की नजरें उसके चेहरे पर पड़ती हैं और वे चिल्लाते हैं, अरे भगवान, ये स्माइल मजाकिया है, ये बंदा सच में परवर्ट है। चिन युआन का स्माइल तुरंत गायब हो जाता है। उसने अपने आप से सोचा, हाँ ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही ग्रिट कर लिया। चलो शिनवान, संभल जा। अब दिखाते हैं एक टॉप टियर गर्ल गेटर का चार्म और वापस पाते हैं अपनी कंपोजर। ध्यान फोकस करते हुए शिन युएन ने अपनी विकेड ग्रिन स्किल एक्टिवेट की और तुरंत उसकी क्रीपी वाइब पूरी तरह से हॉटनेस में बदल गई। सैनिक का एटीट्यूड एकदम पलट गया। वह वहां खड़ा था, चौंक गया और सोच रहा था, यह क्या हो रहा है? मेरे दिल में यह अजीब सी धड़कन क्यों महसूस हो रही है? क्या हो सकता है कि मैं पहली नजर में किसी लड़के से प्यार करने लगा हूं, भले ही यह एक फॉरबिडन लव हो जिसे सब तिरस्कार करें। उस पल वह इसे स्वीकारने को तैयार था, लेकिन फिर वाम, एक ईंट सीधे उसके चेहरे पर लगी। चिन युआन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरे टाइप नहीं हो, माफ करना, तुम्हें लीड किया। उसी वक्त सिस्टम ने अलर्ट बजाया, अलर्ट, आपने एक कानून अधिकारी पर हमला किया है, वांटेड लेवल बढ़कर 2 सितारे हो गया है। शिनवान गुस्से में आ गया, ये अजीब बातें बंद करो
वांटेड लेवल होता क्या है? चिनवान के अटैक को देखकर बाकी सैनिक एक साथ चिल्लाए। उसने ऑफिसर पर खुला हमला किया है, उसे जिंदा पकड़ना बहुत खतरे वाली बात है, उसे यहीं मार डालो। जैसे ही उन्होंने चिल्लाया, शिनवान की तरफ तीरों की बौछार हुई। एक तीर उसकी कंधे को छू गया, जिससे उसका चेहरा बदल गया। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं इस तरह के अटैक को भी सही से डॉज नहीं कर पा रहा। क्या सिस्टम ने मेरे सारे स्टैट पॉइंट्स चार्म में डाल दिए हैं? शिनवान के चोटिल होने पर सैनिकों ने चिल्लाया, वो गाय घायल हो गया है, पकड़ो उसे। शिन युएन ने दांत पीसे जब उसने भीड़ को देखते हुए कहा, यह दिमाग खराब है, मैं उन्हें पकड़ने नहीं दूंगा। दर्द सहते हुए वह भागा। पीछे से सैनिक चिल्लाए, वो भाग रहा है, सभी उसके पीछे, उसे भगने मत दो। यह सब 100 फ्लावर्स पवेलियन में हो रहा था, जहां महिलाएं फूल और फल बेचती हैं। मैडम वहां व्यस्त थीं। मेरे प्यारे, तुम लोग आराम कर लिए, चलो अपने बाल सुंदर करे और मेकअप ठीक करो, आज उन लड़कों से खूब पैसा बनाना है। कैरेक्टर इन्फो, लियू रू होंग, ओनर ऑफ 100 फ्लावर्स पवेलियन, 2 स्टार लेवल। चिन युएन जान बचाने के लिए भागता हुआ दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर घुसा। तुरंत ही वह लियू रू होंग की भरपूर एसेट्स में गाडम गया। वह हैरान होकर उसे देख रही थी। ये जवान आदमी थोड़ा जल्दीबाजी में है, पर 100 फ्लावर्स पवेलियन अभी खुला नहीं है। कृपया जाओ, अगर तुम गलत बर्ताव जारी रखोगे तो बदतमीजी का दोष मुझ पर मत डालना। शिनवान ने कमजोर आवाज में कहा, माफ करना, ये इमरजेंसी है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, सुंदर महिला? जब लियू रू होंग ने शिनवान का चेहरा देखा तो सोचने लगी, हे भगवान, ये कितना हैंडसम है। हमने कभी क्रिमिनल की मदद नहीं की, लेकिन इतने हैंडसम शख्स की मदद करके क्या नुकसान होगा? सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दिखाया, सक्सेसफुली चार्म्ड। लियू रू होंग को 100 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स मिले। लियू रू होंग ने मुड़कर कहा, लड़कियों तैयार हो जाओ मेहमानों को वेलकम करने के लिए। लड़कियां खुशी से एक साथ बोलीं, जी मैडम। तभी एक समूह सैनिक आए चिल्लाते हुए, क्या आपने कोई घायल क्रिमिनल देखा जिसके कंधे पर जख्म हो और जो यहां भागा हो? लियू रू होंग ने चार्मिंग मुस्कुराहट के साथ कहा, ऑफिसर साहब, हम यहां 100 फ्लावर्स पवेलियन में कुछ कमजोर महिलाएं हैं, हम अपराधियों को यहां छुपा ही नहीं सकते, आप गलत समझ रहे हैं। सैनिकों ने शक भरी नजरों से देखा, छोड़ो दिखावा, आदमी इस जगह को सर्च करो। लियू रू होंग ने गुस्से में जवाब दिया, बिना साफ साक्ष्य के आपको कहां से हक मिलता है 100 फ्लावर्स पवेलियन को सर्च करने का? लोग को रोकते देख ऑफिसर गुस्से में बोला, तुम्हें ऑफिसर से टकराने की हिम्मत हुई? विश्वास करो, मैं अभी 100 फ्लावर्स पवेलियन को बंद करवा सकता हूं। यह सुन लियू रू होंग ने तंज भरा जवाब दिया, तो बंद कर दो, तुम्हारा काउंटी लॉर्ड यहां हर महीने दर्जनों बार आता है, अगर तुम उसे नाराज करने से नहीं डरते तो आगे बढ़ो और कोशिश करो। अचानक एक नरम आवाज गूंजी जो माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया, मां, ऑफिशियल्स को मुश्किल में मत डालो। सैनिक चौंक गए जब उन्होंने आवाज पहचान ली। वह थी फंग गुन्यंग फांग लिंगचिंग, 100 फ्लावर्स पवेलियन की बैल। वह शांति से बोली, मैं अपनी कला बेचती हूं, शरीर नहीं, अगर सर्च करना है तो करो। 100 फ्लावर्स पवेलियन ने कुछ गलत नहीं किया तो हमें डरने की क्या बात है। कैरेक्टर इन्फो, फंग लिंकिंग, बेल ऑफ 100 फ्लावर्स पवेलियन, 4 स्टार लेवल। इस वक्त चिन युएन उसकी स्कर्ट के नीचे छिपा हुआ था और केवल एक सोच उसके दिमाग में थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। फैंग लिंकिंग ने चिढ़कर कहा, क्या सूंघ रहे हो परवर्ट? क्या बकवास है, यहां इनके होने का कोई मतलब नहीं है। आधी घंटे बाद 2 सैनिकों ने रिपोर्ट दी, सर, हमने अंदर से बाहर तक पूरी तरह सर्च किया, लेकिन अभी भी कल्प्रिट का कोई सुराग नहीं मिला। अधिकारी ने अपने भौहें चढ़ाए और बड़बड़ाया, तो लगता है हम गलत थे, क्षमा करें परेशान करने के लिए, कृपया हमें माफ करें। फंगलिंकिंग ने फिर एक चार्मिंग स्माइल दी, तो सर, अब आपकी कोई शंका बाकी है? अगर कुछ नहीं तो कृपया चले जाएं, हमारे 100 फ्लावर्स पवेलियन खुलने ही वाला है, या फिर आप लोग जाने से हिचक रहे हैं? वो लड़का शर्माते हुए सिर खुजाने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने मुड़कर आदेश दिया, ठीक है भाइयों, चलो। शिन युएन अंदर ही अंदर कराह रहा था, हाय रब्बा, मेरी टांगें पूरी तरह सुन्न हो गई हैं। जल्दी में उसने अनजाने में फैंगलिंगचिंग की चिकनी जेड जैसी जांघ पकड़ ली थी, जिससे वह शर्म से लाल हो गई। सैनिक ने शक करते हुए पूछा, मिस फैंग, क्या हुआ, क्या आप कुछ छुपा रही हैं? फैंग लिंकिंग ने जल्दी से मना किया, नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। तभी अचानक एक हाथ आया जिससे तनाव थोड़ा कम हो गया। आउच, दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हो रही है। एक मध्यम उम्र की महिला गुस्से में बाहर आई और चिल्लाई,
तुम बेइज्जती करने वाले बेकार आदमी, यहां तक आने की हिम्मत कैसे की? मुझ में क्या कमी है जिससे तुम संतुष्ट नहीं हो? आदमी घबराया और समझाने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है डूब वाइफ। महिला उसे खींच ले गई। तुरंत घर जाओ। वह मजबूर होकर बोला, रुको हनी, मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर हूं यहां। फांग लिंगचिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। लगभग पकड़ा ही जाता। उसी वक्त चिन युआन उसकी स्कर्ट के नीचे परेशान हो रहा था। अरे अरे, ऐसे अचानक मत हिलाओ। लेकिन चिनवान और नहीं सह पाया और वहीं उसकी स्कर्ट के नीचे बेहोश हो गया। है, वो अचानक बेहोश क्यों हो गया? लड़कियां आश्चर्यचकित होकर चिल्लाईं। फांग लिंगचिंग ने देखा, ये तो बुरा है। उसके शरीर पर चोटें हैं और वह बहुत खून बहा रहा है। इस पर एक लड़की ने उसे याद दिलाया, लिंगचिंग, तुम्हें इलाज आता है ना? जल्दी उसे ठीक करो। हम उसे 100 फ्लावर्स पवेलियन में मरने नहीं दे सकते। ये सुनकर लिंगचिंग ने अपनी स्कर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर शिनुआन का बैंडेज बनाया। इस दौरान उसने चिल्लाया, तुम लोग वहां खड़े क्यों हो? जल्दी से गर्म पानी, टॉनिक ले आओ, खून के स्टेन साफ करो और उसके आराम के लिए कमरा तैयार करो। लड़कियां तुरंत सहमत हो गईं। जी ठीक है। 100 फ्लावर्स पवेलियन के एक कमरे में कुछ लड़कियां शिन युएन के चारों तरफ थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे उसका साइज अप कर रही थीं। वो कितना हैंडसम है, मैं तो उसे फ्री में सर्व करने को तैयार हूं। एक और लड़की बोली, अगर मैं होती तो फ्री में सर्व ही नहीं करती, बल्कि एक्स्ट्रा भी देती। ठीक है, सब लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। फैंग लिंगचिंग एक बोल मेडिसिन लेकर आई। मैंने अभी मेडिसिन तैयार की है और इसे इस यंग मास्टर को देना है, लेकिन वह बेहोश है। उसे दवा कैसे दूं? एक लड़की ने सुझाव दिया, लगता है मुझे माउथ टू माउथ फीड करना होगा। ल्यू रू होंग भी अचानक आई और बोली, अगर ऐसा है तो मुझे करने दो। इस बूढ़ी महिला ने दुनिया भर में बहुत लड़ाकू दुनिया को देखा है। मेरी टंग बहुत एजाइल है। मेडिसिन खिलाना मेरे लिए आसान है। हरी बालों वाली लड़की ने बुरी नजरों से देखा। मामा, तुम बहुत चालाक हो, मैं भी देना चाहती हूं। ल्यू रू होंग ने तुरंत कहा, है, टंग स्किल्स की बात हो रही हो तो जाहिर है मैं सबसे बेहतर हूं। काली बालों वाली लड़की ने सुझाव दिया, कैसा रहेगा अगर हम सब थोड़ा थोड़ा मेडिसिन खिलाएं? इस तरह कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इसी वक्त सिस्टम ने लगातार 3 नोटिफिकेशंस दिखाए। सक्सेसफुली चार्म्ड, रिसीव्ड 30 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। बिखरे हुए माहौल को देखकर लिंगचिंग ने बोला, बहस बंद करो, यह यंग मास्टर बहुत खतरनाक जगह पर इंजर्ड है। अभी मजाक करने का वक्त नहीं है। सब बाहर चले जाओ, मुझे उसका ध्यान देना है। लड़कियां निराश थीं, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। वे बड़बड़ाती हुईं, आह, ठीक है, क्या छोटी लिंगचिंग अकेले उसे अपने कब्जे में लेने वाली है? कोई बात नहीं, समय आने पर हम सब भी इस यंग मास्टर का स्वाद चखेंगे। जैसे ही वे चली गईं, लिंगचिंग ने दवा का कटोरा अपने मुंह से लगाया, फिर शिनुआन को उठाया और अपने आप से कहा, मैं ऐसा सिर्फ उसे बचाने के लिए कर रही हूं। यह सोचते हुए उसने शिनुआन को दवा खिलाई। उस वक्त सिस्टम ने घोषणा की, सक्सेसफुली चार्म्ड 100 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। लेकिन इसी समय शिनुआन अनजाने में लिंगचिंग को पकड़ लिया, उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी जुबान चूसने लग गया। उसके इस व्यवहार से लिंगचिंग हैरान हो गई और केवल एक ऊंफ की आवाज निकल पाई। उसने सोचा, इस शख्स को क्या हो गया? उसने सच में अपनी जुबान घुसा दी। वह चकित रह गई और उस अजीब एहसास ने उसे रोक नहीं पाया। सिस्टम फिर से बजी, सक्सेसफुली चार्म्ड 200 एक्यूमुलेशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। चिनुआन इस समय दिमाग खरा था। मैं कहां हूं? यह जगह क्या है? क्या मैं मर गया हूं? हां, स्माइल। क्या ये स्माइल आईज वास्तव में हैं? ये क्यों इतने स्क्वीज्ड हैं? अगली सुबह चिनुआन अभी भी बूब्स के बीच फेस प्लांटेड पड़ा था, अपने नींद में बड़बड़ा रहा था, हाय दिमाग, हर जगह स्माइल आईज, मत घमंड दिखाना, मैं तुम्हें काट डालूंगा, समझे? उसने अपना मुंह खोला, काटने के लिए तैयार। लिंगचिंग अचानक जागी और एक छोटी आह के साथ चिल्लाई, जो 100 फ्लावर्स पवेलियन में गूंजी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने डांटा, तुम बदमाश, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अच्छा किया और तुम मेरी नींद में मेरा फायदा उठाए। तुम शिकारी दुष्ट। चिन युआन अब भी असमझदारी में था। हां, क्या हो रहा है? मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ल्यू रू होंग जल्दी से आई, स्थिति को संभालते हुए। यंग मास्टर आखिरकार जाग गए। इतना टेंस मत होना, मुझे उनसे थोड़ी बात करने दो। थोड़ी समझाने के बाद चिनुआन ने सब समझा और कहा, सच में आपकी मदद के लिए शुक्रिया। चिनुआन दिल से आभारी था।
लियू रू होंग ने उसके बालों को धीरे से हटाकर कहा, तो चलो सीधे बात करते हैं। यंग मास्टर के पास दो विकल्प हैं। पहला, यहां हैंडीमैन बनो और अपनी डेट चुकाने के लिए खुद को बेचो। चिन युएन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मुझे ब्रॉथल में हैंडीमैन बनाओगे? बिल्कुल नहीं, मैं आदमी हूं। हाय रब्बा, मैं इतना बेइज्जत कैसे हो सकता हूं? उसने दूसरा विकल्प सुने बिना ही जल्दी से दूसरा चुन लिया। लियू रू होंग ने नकली अफसोस जताया। दूसरा विकल्प है यंग मास्टर को अथॉरिटीज को सौंपना। तुम्हारा वांटेड स्टेटस है और इनाम भी कम नहीं है। मेडिकल बिल, ट्रीटमेंट खर्च और जो कल रात हमारे लिंकिंग के साथ हुआ है उसका हिसाब भी। यह सुनकर चिनुआन ने सर्दी से नाक भौंडी, अपनी छाती थपथपाई और कहा, मैं वह आदमी हूं जो उपकार चुकाता है। आज से मैं चिन युआन 100 फ्लावर्स पवेलियन का हिस्सा हूं। लू रू होंग ने हल्की सी मुस्कान दी। ये हुई न बात। शिन युआन ने लिंचिंग को विंक किया। आशा है आप आगे मेरा ख्याल रखेंगी, सिस्टर फैंग। और इस तरह शिन युआन ने 100 फ्लावर्स पवेलियन में हैंडीमैन के रूप में काम करना शुरू किया। जब भी वह थक जाता उसे कई हॉटीज घेर लेती। ब्रदर चिन, चलो तुम्हारा पसीना पोंछूं। ब्रदर चिन, पानी लाया हूं। ब्रदर चिन, तुम बहुत थके हो, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस होता है। क्यों ना मेरे कमरे आओ, मैं तुम्हें रिलैक्स कराती हूं। और सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस दिखाता रहा। सक्सेसफुली चार्म्ड 30 पॉइंट्स प्राप्त हुए। सक्सेसफुली चार्म्ड 40 पॉइंट्स प्राप्त हुए। सक्सेसफुली चार्म्ड 50 पॉइंट्स प्राप्त हुए। शिनवान हंस पड़ा जब उसने देखा उसके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, मुझे लगा था कि बस महिलाओं को पसंद करके पॉइंट्स मिलेंगे। लगता है ये चार्म सिस्टम इतना बुरा नहीं है। रात में शिनवान के कमरे में